आइए आपको केदारनाथ से जुड़ी एक सत्य कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण सपरिवार रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। एक दिन उसके मन में केदारनाथ जाने की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु सीमित साधन होने के कारण जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उसने देखा कि मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं। उसने पुजारियों से बहुत विनती की, परंतु पुजारियों ने बताया कि अब केदारनाथ के कपाट 6 महीने बाद ही खुलेंगे, तुम 6 माह बाद आना। परंतु उसे पुजारी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह भगवान के दर्शन के लिए वहीं रुक गया। सब लोग उसे वहीं छोड़कर नीचे चले गए। भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई, पर वह भगवान के दर्शन की आस में वहीं बैठा रहा। ठंड के कारण उसका बुरा हाल हो गया। उसे लगा कि उसका अंत समय निकट आ गया। तभी अचानक दूर से उसे सन्यासी आते हुए दिखाई दी। उन सन्यासी की लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी जटाएं थी। सन्यासी ने ब्राह्मण से उसके दुखी होने का कारण पूछा। सारी बात जानने के बाद सन्यासी ने ब्राह्मण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हें कल दर्शन अवश्य होंगे, और ब्राह्मण को नींद आ गई। अगली सुबह जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने पुजारियों को भक्तों की टोली के साथ आते हुए देखा। पुजारी ने उसे पहचान लिया और पूछा कि तुम 6 महीने पूरे होते ही सबसे पहले आ गए। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं तो कहीं गया ही नहीं। यह सुनकर पुजारी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। 6 महीने तक भयंकर बर्फबारी के बीच कोई जीवित कैसे रह सकता है। तब ब्राह्मण ने रात को आए सन्यासी के बारे में बताया। यह सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम धन्य हो गए, तुम्हें तो साक्षात भगवान भोलेनाथ ने आकर दर्शन दिए। तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने कालखंड को सीमित करते हुए 6 माह की अवधि को एक रात्रि में बदल दिया। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 5 केदार में से एक है। इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इनकी समाधि आज भी इसी मंदिर के पीछे स्थित है। केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है। इसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथों काफी बड़ी संख्या में नरसंहार से भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदार आ पहुंचे और बैल का रूप धारण कर अन्य जानवरों के बीच में छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए। 2 पहाड़ों के ऊपर अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया, जिस कारण वह भाग वहीं रह गया। उसी भाग की पूजा यहाँ शिवलिंग के रूप में होती है और बाकी का भाग जमीन के अंदर समा गया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। उनके धड़ से ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों से श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से हिम से ढका रहा था, लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर है। मान्यता है कि जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने यहाँ आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। सर्दियों में केदारनाथ मंदिर 6 माह के लिए बंद हो जाता है। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है।
जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 माह बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब वहां एक अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही यहाँ किसी ने पूजा की हो, वह मंदिर की अच्छे से सफाई की हो। यह सबसे बड़ा रहस्य है। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी में लगभग 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। ये तो आप सभी जानते होंगे। सभी नदियां उफान पर थी। बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का भाव 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के रूप में जानते हैं। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक व रहस्यमय बना देता है। हर हर महादेव।